तो यहाँ भीड़ भाड़ सी हो रही है। यहाँ भी एक कोई सूट बेचा है या गैरेज में, तो कहने लगी अब कोई चक्कू मार गो। मैंने कहे किसके चक्कू मार गो? मैंने कि बेटा कहा बात होगी? आंटी मम्मी के कहीं ने चक्कू मार दिया। मैंने कि तू कहाँ हो? कि मैं तो चिराग दिल्ली गया। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज़ तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी सभी अहम खबरें आपके लिए लेके आते हैं। और अगर आप दिल्ली से जुड़ी सभी खबरों को अपने फ़ोन पर देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर हमारी तेज़ तरार की जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करें और दिल्ली से जुड़ी सभी खबरें आप अपने फ़ोन पर आराम से देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जुर्म की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसी वारदातें सामने आती हैं जो आपको सन्न करके रखने के लिए काफ़ी होती हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शेख सराय इलाके में और यहाँ से भी एक ऐसा ही हैरत अंगेज़ मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको भी लगेगा क्या हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, क्या वाकई हम दिल्ली में ही रह रहे हैं, जहाँ की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप नज़र आ रही है। कहीं पर भी किसी तरह की सुरक्षा नज़र नहीं आ रही है। आप कहीं भी जाएं, कहीं कोई सरेआम आपको चाकुओं से मार देता है, कहीं आपके साथ छीना झपटी को अंजाम दिया जाता है, कहीं आपके साथ लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। देखिए, जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल हाल ही में इस घर में रहने वाली एक महिला का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, आपको बता दूं, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि जो महिला इस घर में रहती थी वो आज से लगभग 1 महीना पहले इस घर में रहने के लिए आई थी अपने पति और अपने 10 साल के बच्चे के साथ। केवल 1 महीने का ही समय हुआ था उन्हें यहाँ पर रहने आए हुए। और वहीं आपको बता दूं कि एक अभी जो हाल ही में मामला सामने आया है वो कुछ यूँ है कि उनका जो है कत्ल कर दिया गया। वहीं आपको बताऊं कि जो लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब ये कत्ल किया गया, यानी कि जब ये कत्ल हो रहा था, ना ही किसी तरीके का शोर शराबा यहाँ पर सुनाई दिया, ना ही कोई ऐसी आवाज़ें लोगों को सुनाई दी जिसके बाद उनको लगता कि यहाँ पर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर होते हुए नज़र नहीं आया। देखिए, आपको बताऊं कि इस घर में रहने वाली जिस महिला का कत्ल हुआ है, उनके जो पति हैं वो केबल का काम करते हैं। वहीं उनका एक 10 साल का बेटा है। एक हंसता खेलता परिवार था जिसे पता नहीं किस कारण जो है उन अपराधियों ने बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ कर रख दिया। इसके पीछे का कारण क्या है ये तो हमें नहीं पता। देखिए, इसी मामले को लेकर यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। एक बार उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है ये पूरा मामला। तो देखिए, इस मामले में हमारे साथ कुछ पड़ोसी मौजूद हैं। एक बार उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है ये पूरा मामला। अब मुझे ये बताएं, ये जिनका यहाँ पर कत्ल हुआ है, कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? 1 महीने से। 1 महीने से। कितने लोग रहा करते थे उनके घर में? एक बच्चा उनके इतना बड़ा ऐसा 10 साल का होएगा और 2 मियाँ बीवी। इसके अलावा कोई और नहीं रहता था यहाँ? ना, कोई ना रहा। अगर मैं बात करूँ उनके पति के, तो किस टाइम वो काम पर जाया करते थे? उनको बेटा पता ना केवल का काम हो, केवल के में कोई इंजीनियर जन कहा बता रही, वो लड़की अपने आदमी है और सुबह ही चला जावा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जिस दिन ये कत्ल किया गया है, क्या उस दिन उनसे आपकी कोई बातचीत हुई थी? हाँ, दोपहर में हुई ही। वो यहाँ खड़ी, मैं यहाँ बैठी कुर्सी बिछा के, तो मैं कह रही थी तेने कपड़ा धो के गिर दिया, अब तो पानी भी ना आया। कहने लगी आंटी कपड़ा तो धो लिया, मेरे मोटर लग रही है। मैंने कि मैं ना धोए, वैसे मैं वीरवार को धोती ना हूँ, पर मैं आज पानी भी ना आया, परेशान हूँ। अब मेरे घर में तो ले ले, मैंने कि ना सांझ को आ जाएगा बस। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ, ये जो कत्ल हुआ है, क्या आपको पता है किस समय हुआ है? ना, ऐसे हमें कोई पता ना। मैं तो 5:30 बजे कपड़ा उतारने लिख, जैसे भी कपड़ा पड़े हैं तो शाम होगी ना, उतारने को लिख रही हूँ बाहर है, तो यहाँ भीड़ भाड़ सी हो रही है। यहाँ भी एक कोई सूट बेचा है या गैरेज में, तो कहने लगी अब कोई चक्कू मार गो। मैंने कहे किसके चक्कू मार गो? अब इनके। तो वहाँ का बेटा यहाँ खड़ा रो रहा। मैंने कि बेटा कहा बात होगी? आंटी मम्मी के कहीं ने चक्कू मार दिया। मैंने कि तू कहाँ हो? कि मैं तो चिराग दिल्ली गया। बस इतनी देर सुन के तो भैया घबराहट खुल जावे। मैं यहाँ ही खड़ी हूँ, मैं सो
कमर में लपेट के ऐसे उठा के दोनों आगे तो पकड़ रखी, दोनों पीछे थे, और ऐसे वहाँ फिर गाड़ी में लिटा कर लेके गए। और देखिए, मैं अगर बात करूं, जैसे एक बात निकल कर सामने आ रही है कि कुछ लोग जो है इनके घर में दाखिल हुए, इसके बाद जो है उनका कत्ल किया गया, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि कोई भी शोर शराबे की आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो क्या लगता है आपको? अब बेटा कैसे बताऊं, मैं तो घर से ही न लिकड़ती अपने से, सब लोग अपने अपने घर में रहे, काई से कोई मतलब ना हो, काई को सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे भी ना कोई समय की कोई जुआरी कोई ऐसे लोग रहे हैं, यहाँ सब अच्छे लोग हैं, सब अपने अपने घर में रहे हैं, काई तो कोई मतलब ना हो। तो मेरी इतनी बात हुई कि यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ खड़ी हूँ, कोई ऐसे हमारी सामने बात हुई करी, लड़की है बालक है, वो यहाँ रहवे भी कमी, ज़्यादा कर अपना चली जावे अपनी सास के घर, एक दिन पहले गई, वह दिन वो घर में ही। अगर मैं बात करूं उनके स्वभाव की, तो किस तरह का स्वभाव था? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि उन्हें 1 महीना हो गया था यहाँ रहते हो, कभी आपने किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा देखा उनका? नहीं, ना मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं झूठ बोलूं भैया, मैंने उनको कोई लड़ाई झगड़ा देखा या वो लड़की मोता कुछ कह रही, कद्दी कुछ। क्या लगता है आपको, किसी दुश्मनी का नतीजा ये है? अब बेटा वो तो मरने वाली है, पता बेचारी है, चाहे परमात्मा पता, यहाँ तो कोई किसको दुश्मन है, सब तो अपने प्यार से रहे हैं, अपने अपने से मतलब है, यहाँ काई सु मतलब ना है। वो हो गए, इससे पहले ऐसी कोई वारदात यहाँ आपने नहीं देखी? नहीं, मैं हो गए 5 साल, मैं भी किराए पे ही रहूँ यहाँ जगह। तो क्या इन 5 सालों में कोई ऐसी आपराधिक घटना यहाँ पर देखी हो आपने? ना, कुछ भी नहीं। कुछ भी ना, मेरे सामने वाले की बाइक ले गो, कोई दिन में उठा के झांसू और कहने लगी आंटी मेरी तो कहीं ने बाइक ले ली, मैंने की भाई पता ना, सब तो घर में रहे हुए हैं, इनकी ले गो कोई, यूँ तो मैंने सुनी हो। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे रीना के जो पड़ोसी हैं उनकी बात, जो कुछ उनका कहना था इस पूरे मामले पर, कि स्वभाव में वो काफ़ी शांत किस्म की थी और ना ही उनका किसी से कभी कोई झगड़ा यहाँ पर देखने मिला। साथ ही आपको बता दूँ, ना ही उनके बारे में कोई ऐसी बात हमें सुनने में आई कि उनका कभी किसी से कोई लड़ाई हुई हो या कोई झगड़ा हुआ हो। काफ़ी शांत किस्म की वो औरत थी, काफ़ी सुशील थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनका कत्ल किया गया तो आसपास के लोगों को भनक तक भी नहीं लगी कि आखिर कौन घर में आया, कब कत्ल करके चला गया, किसी तरह के शोर शराबे की कोई आवाज़ नहीं आई। तो क्या ये मुमकिन है कि ये जो कत्ल किया गया है ये किसी जानकार के द्वारा किया गया हो? आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अशोक के साथ आफरीन खान, तेज़ तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।